लॉयर बता रहे थे कि बहुत जो कहते हैं कि जब हम मर्डरर्स के पास जाते हैं जो कैद तन्हाई में होते हैं तो 4 महीने के अंदर उनको हिम्मत जवाब दे जाती है, हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, हमें यहाँ से निकालो। आज वो हमारे एक लॉयर कहते हैं साहब को 22 घंटे और कहते हैं वो लॉयर ने एक और बात की, कहता मैं कसम खा के ये कहने को तैयार हूँ कि पिछले 2 साल में जब इमरान खान से मुलाकात हुई है उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मुझे कब बाहर निकाल रहे हो। जज बेचारे क्या कर सकते हैं कि वो इस वक्त कह रहे हैं, जज ने प्रोसीडिंग्स रोकी हैं। हमें लॉयर ने बताया कि जज ने बारी बारी 15-15 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रोकी। कहते वो एक पुलिस वाला था, वो बाहर जाता था और कभी जाके कहता था वो चाय पीने चले गए हैं, कभी जाके कहता था कि वो पता नहीं वहाँ नज़र ही नहीं आ रही, कहीं वो पता नहीं मीडिया से बात कर रही हैं। और ये कर करके 4 दफ़ा उन्होंने इस किस्म का झूठ बोला है। और देखिए जज बेचारा कुछ भी नहीं कर सकेगा, ये भी मैं बता रही हूँ। नहीं तो कोई और वक्त थे, पहले ज़माने के वक्त थे कि अगर तौहीन अदालत होती थी तो जज ये पुलिस वालों की हाज़िरी लगती थी। यहाँ पे खुला झूठ बोल रहे हैं और लेकिन जज बेबस है। जज ने कोशिश की लेकिन जज के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, कल खान साहब के अकाउंट से ट्वीट की गई और वो बड़े इंकशाफात किए गए कि वज़ू के लिए भी साफ़ पानी नहीं दिया जाता। भाई आज जो हमारे जो लॉयर हैं जिन्होंने जितनी बात बताई है हम वही आपको बता सकते हैं। हम हमेशा अपनी बात करते हैं जो हमारे साथ ख़ास पैगाम आते हैं और इमरान खान ने जो ख़ास तौर पे कह के भेजा है कि ये आपने ज़रूर बात करनी है इसकी, वो आज हमने आपको बता दी है कि उन्होंने क्या पैगाम भेजा था। और बड़ी परेशानी की बात है कि जो इमरान खान के साथ टॉर्चर हो रहा है और इतना जुल्म किया जा रहा है कि 22 घंटे मैंने सारों को कहा है, आप लोगों को भी कहा था, आप सिर्फ 2 दिन कमरे में बंद हो जाएं, आप किसी से ताल्लुक़ करें और 2 घंटे के लिए बाहर निकल आएँ, ठंडे कमरे में भी बैठ जाएं। आप बताएं कि कितना जुल्म इमरान खान के साथ कर रहे हैं। क्या हमें आज वो लॉयर बता रहे थे कि बहुत जो कहते हैं कि जब हम मर्डरर्स के पास जाते हैं जो कैद तन्हाई में होते हैं तो 4 महीने के अंदर उनको हिम्मत जवाब दे जाती है, हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, हमें यहाँ से निकालो। आज वो हमारे एक लॉयर कहते हैं साहब को 22 घंटे और कहते हैं वो लॉयर ने एक और बात की, कहता मैं कसम खा के ये कहने को तैयार हूँ कि पिछले 2 साल में जब इमरान खान से मुलाकात हुई है उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मुझे कब बाहर निकाल रहे हो। ये इंसान कहते हैं कि वो किस किस्म के इंसान है कि हमने बड़े बड़े लोग सतून गिरते देखे हैं, लोग हाथ जोड़ना शुरू हो जाते हैं 4-4 महीने में, हमें निकाल के अफ़गानिस्तान भेज दो, हमें निकाल के यहाँ भेज दो। और ये इंसान ऐसी शख्सियत है जो अपने मकसद के लिए, लोगों की हकूक़ के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो सिर्फ जेल में बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को उनके हकूक़ मिल जाए। परसों फिर तरीक़ अब मैं ये कहूँगी कि अब पाकिस्तानी अवाम को, कौम को सोचना, ये पूरे पाकिस्तानी कौम को ये कहेंगे कि जो इंसान आपके लिए खड़ा है आप कम से कम अपने लिए तो खड़े हो जाएं। और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें पूछता है लीड कौन करेगा, ये कौन करेगा। आप जिस दिन फैसला कर लेंगे ना, आप मुत्तहिद होकर आप खड़े हो जाएं इस जुल्म के ख़िलाफ़। ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं जुल्म हो रहा, ये असल में तो जुल्म आपके साथ हो रहा है क्योंकि वो आपकी आवाज़ हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज़ बंद हो तो आप लोगों की आवाज़ बंद हो जाए। तो इसलिए आप लोग अगर अपने लिए मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे, अल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान की मदद करेगा और इस मुश्किल वक्त और इस दौर में से इंशाल्लाह पाकिस्तान को निकालेगा। हाँ, सब ने तहरीक के हवाले से क्या पैगाम दिया है? उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से, उन्होंने हल्का नहीं, उन्होंने कहा भरपूर तरीके से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकम राजा और अली मीर गंडापुर, ये 3 लोगों को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजी हैं कि आप भरपूर तरीके से तहरीक को चलाएं। ठीक है। कासिम उर सुलेमान इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुलाकातें कर रहे हैं, रिचर्ड ग्रीनवेल से मुलाकात हुई, इसके अलावा कांग्रेसमैन कई लोगों से मुलाकात हुई, तो इस पे क्या कहेंगी आप? और पाकिस्तान आने के क्या प्लान है? देखिए हमारी फैमिली और क्या करे, जब यहाँ आपने देख लिया जज को तो एक पुलिस वाला भी नहीं सुन रहा, इमरान खान के जो इंसाफ कहाँ से मिलना है,
बेगुनाह इंसान को आप जेल में रख के और ऐसे ऐसे केसेस चला दें जहाँ 6-6 घंटे जज बेचारा चुप करके बैठे और जो उसको रिटर्न ऑर्डर आएगा और जब आएगा वो लिख देगा। 3-3.5 महीने के बाद रात के 12 बजे हमारे लॉयर को बताया जाता है कि जी सुबह केस लग रहा है। कहीं से ऑर्डर आया होगा। जज ऐसे तो नहीं करते कि रात के 12 बजे फैसला हो जाता है कि जी आप सुबह को केस लग रहा है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर आता है, आज फैसला हो गया कि जी ऑर्डर आ गया, केस सुन लो, लेकिन अंदर कोई नहीं जा सकता। कहीं इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आ जाए। फ़िक्र ना करें, पूरा पाकिस्तान सब जानते हैं इमरान खान क्या चाहते हैं, इमरान खान किसके लिए खड़े हैं। और उनको एक एक उनकी इतनी स्पीचें हैं, उन्होंने इतने पैगाम अपने लोगों को दिए हैं कि सबको रटे हुए हैं। सबको पता है कि इमरान खान क्या चाहेंगे कि आप अपने हक़ के लिए खड़े हो जाओ। खान साहब ने कासिम उर सुलेमान के नाम क्या पैगाम भेजा? कि वो बाहर इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के लिए इसका केस दायर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इस वक्त अलीमा खान साहिबा तोशाखाना 2 केस में बाहर आईं और उनकी इमरान खान साहब की तीनों बहनें यहाँ पे मौजूद थीं और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तनहा कर दिया गया है और तकरीबन उनको 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे बाहर निकलने दिया जाता है और इस वक्त वो एक मुश्किल वक्त में हैं जिनको कैद किया जा रहा है। तो इनको मैंने ये सजेस्ट किया था, 1-2 पीटीआई के जो हमारे कॉलीग्स हैं उनको, कि आप लोग सहाफ़ियों को भी लेकर जाएं, क्योंकि सबसे पहले आपको याद होगा मैं एक मरतबा यहाँ पर आई और मैंने जो मतलब यहाँ पर देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर रोका जाता है रोज़ाना की बुनियाद पे, यही पकड़ धक्कड़ और लड़ाई झगड़े होते हैं। उस दिन बाय द वे मेरे ऑफिस का ड्राइवर को भी पुलिस ने अपनी वैन में डक लिया था। तो जब वो सारा कुछ हुआ तो मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में एंकर्स हजरात जो कि टीवी पर बैठकर मेन नैरेटिव या ख़बरें या इंफॉर्मेशन देने के मिजाज होते हैं और अपने प्रोग्राम का सारा जो भी कंटेंट है वो खुद डिज़ाइन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है कि अडयाला जेल के बाहर क्या कुछ होता है और किस तरीके से हम कहते हैं। कहने को तो बहुत आसान है कि हम कहते हैं भाई आइसोलेट किया हुआ है। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है तो मैं अपने क्लेम को सब्सटेंशिएट नहीं कर सकती जब आगे से कोई वज़ीर इस चीज़ को डिनाई करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आई थी और उसके बाद फिर आपने देखा कि सहाफ़ियों का यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मेरा नाम कल इन्होंने शामिल किया तो मुझे लोगों ने पीटीआई के बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल्स आई और उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी खान साहब से मुलाकात होगी तो आपने उनको ये बताना है, ये पूछना है, ये सवाल करें, वो जवाब लें। तो मैंने उनको सबको ये बात समझाई थी, मेरे पास मैसेजेस भी हैं। मैंने सबको ये कहा कि देखो लिस्ट में नाम आना और मुलाकात होने देना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुलाकात नहीं हुई, हस्ब मामूल मुलाकात नहीं हुई। 4 घंटे से हम यहाँ पर बैठे ख्वार हो रहे थे। मैं, मज़हर बरलास साहब, ज़ाहिर है वो भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं।